नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे बॉलीवुड की फिल्मों को इन दिनों बाइकॉट का सामना करना पड़ रहा है और बड़े से बड़े बजट की जो फिल्में हैं लगातार बाइकॉट का शिकार हो रही हैं और बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि गदर 2 से पहले सनी देओल शानदार वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं जो फिल्म के जरिए, और ये फिल्म लगातार क्रिटिक्स और इसी के साथ ही ऑडियंस को खासा पसंद आ रही है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से लगातार फैंस इस मूवी के डिमांड कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये मूवी कब रिलीज हो रही है। लेकिन 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है। लेकिन उससे पहले देखने को मिल रहा है कि कैसे प्री बुकिंग इस शोज की कराई जा रही है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं इस मूवी के प्री बुकिंग के जरिए। आपको बता दें, आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, रणवीर की फिल्म शमशेरा, जुग जुग जियो, लाल सिंह चड्ढा समेत सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में बताते हैं इस फिल्म के बारे में। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन मौजूद हैं। जी बताइए, क्या कहा जा रहा है इस फिल्म को लेकर के? कहा जा रहा है कि इस पर जो टिकट्स की बुकिंग है वो शानदार तरीके से हो रही है और ऑडियंस ट्रेलर से ही इस मूवी को पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले एक मूवी का अगर हम ट्रेलर की बात करें तो इस मूवी का ट्रेलर जो है वो शानदार है। सबसे बड़ी बात कि उसमें एक सस्पेंस छोड़ा गया है ताकि वो दर्शक जा कर के मूवी को देखें, क्योंकि मूवी जो रहती है वो 2 से ढाई घंटे की बनाई जाती है। लेकिन उसका जो ट्रेलर रहता है 1 मिनट से 2 मिनट का ट्रेलर रहता है, तो वो आपको दर्शकों को वो थिएटर तक लेके जाना चाहिए। उस तरह का ट्रेलर जो है वो बनना चाहिए और वैसा ही ट्रेलर बनाया गया है चुप मूवी के ज़रिए। और जो पिछले इतने दिनों से बात चल रही थी कि आप किस तरह से जो है आजकल स्क्रिप्ट बना रहे हैं, और वहीं अगर ट्रेलर को हम देखें तो इसमें स्क्रिप्ट काफ़ी शानदार लग रही है। थ्रिलर मूवी बनाई गई है और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हैं वो है सनी देओल। काफ़ी लंबे समय से दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि सनी देओल आखिरकार कब हमें ऑन स्क्रीन आने को दिखेंगे। पिछले कुछ महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि उनकी गदर 2 मूवी आने वाली है, उसकी अभी शूटिंग स्टार्ट होगी और कुछ समय बाद 2023 में उसको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर गदर 2 आने से पहले सनी देओल की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चुप आने वाली है, जिसमें वो एक पुलिसमैन का जो है रोल निभा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। और वैसे ही जब अगर हम बात करें सनी पाजी की, तो सनी पाजी को ज़्यादातर जो इस तरह के रोल हैं, एंग्री यंग मैन के रोल हैं, जैसे उन्होंने गदर में रोल निभाया था, और इसी तरह के जो है रोल उनको ज़्यादा जो है सूट करते हैं। और यही एक मुख्य कारण है कि ये जो चुप मूवी आ रही है इसमें उसी तरह से डिज़ाइन करते हुए इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई कि सनी देओल को उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल दिया जा रहा है। और ट्रेलर में जैसा हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि आखिरकार बॉलीवुड को भी कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कर रही है। और ये एक मुख्य वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस समय बूम पर है, और वही करने की कोशिश की गई चुप फिल्म के द्वारा। इतना ज़्यादा बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, अगर बात की जाए इतनी ज़्यादा मूवीज़ का बॉयकॉट हो चुका है, फ्लॉप हो रही हैं मूवीज़, जहाँ 4 यार बुरी तरह से पिट चुके हैं। सबसे वर्स्ट मूवी अभी 16 तारीख को रिलीज़ हुई है और अब उसके ही अगले हफ्ते चुप मूवी आना। दोनों में डिफरेंस देखिए, उस मूवी का पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन था मात्र 15 लाख रुपये, और वहीं इस मूवी की अगर बात की जाए तो इन्होंने इसमें बदलाव इस बार ये किया चुप मूवी को कि पहले क्या होता था, जैसे 23 सितंबर को ये मूवी आने वाली है, उससे पहले जो मीडिया पर्सन रहते हैं, ख़ास तौर पर जो एंटरटेनमेंट बीट पर काम करते हैं, उनको वो मूवी दिखाई जाती है ताकि वो रात भर में अपना जो रिव्यू है उस मूवी का वो रिव्यू तैयार कर लें। मूवी क्रिटिक्स को वो मूवी दिखाई जाती है कि अपना रिव्यू तैयार करके जैसे ही मूवी ऑन स्क्रीन आए, थिएटर्स में आए, जो अक्सर फ्राइडे के दिन बॉलीवुड में मूवीज़ को रिलीज़ किया जाता है, तो जैसे ही 10 बजे मतलब इसका टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही अपना रिव्यू दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ चेंज इस बार करने की कोशिश की कि पहले ही दर्शकों को मूवी दिखाई गई, फ्री में मूवी दिखाई गई दर्शकों को। 19 सितंबर को 12 बजे जो है दर्शकों के लिए बुकिंग जो है ओपन कर दी गई कि देश के 11 बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, चाहे उसमें दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, बेंगलुरु हो, इन तमाम बड़े शहरों में दर्शकों को ये मूवी दिखाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाएगी। और 12 बजे उनको वो मूवी बुकिंग करनी थी। 10 मिनट के अंदर जितने भी थिएटर्स थे, सभी थिएटर्स की बुकिंग जो है चुप मूवी की वो पूरी तरह से भर गई।
तो यहाँ पर एक तरफ बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है और उसी बीच चुप मूवी का इस तरह से परफॉर्मेंस देना, इस तरह से 10 मिनट के अंदर सभी थिएटर फुल हो जाना प्री बुकिंग के समय में, जो पहले फ्री रिव्यू दर्शकों को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जैसे ये मूवी थिएटर्स में आएगी तो एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी इस बॉयकॉट ट्रेंड के बीच। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, जो लगातार बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि आप कहानी तो अच्छी दीजिए, आप स्क्रिप्ट तो अच्छी बनाइए, क्योंकि पहले भी मूवीज़ बॉयकॉट होती थी लेकिन फेमस होती थी क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट इतनी अच्छी दी जाती थी, कहानी इतनी अच्छी दी जाती थी, उसमें अभिनय इतना अच्छा किया जाता था, जो भी उसमें एक्टर्स शामिल होते थे, और वो एक मुख्य वजह होती थी मूवीज़ जो है वो फेमस होती थी, मूवीज़ का जो बजट है उससे ज़्यादा वो कमाई करती थी। और यही एक कारण है चुप मूवी को देख करके इस तरह का लग रहा है कि उसमें अभिनय इस तरह का किया गया है, जो भी एक्टर्स उसमें लिए गए हैं सेल्फ मेड एक्टर्स उसमें लिए गए हैं। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से परफॉर्मेंस अभी से देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्क्रिप्ट है वो एक बेहतरीन रोल निभाएगी, एक थ्रिलिंग ये मूवी है। और जो इस समय ब्रह्मास्त्र मूवी भी चल रही है, वैसे ही लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर अब अगर आप अभी खोल करके देखेंगे तो उनका कहना है कि क्या चुप मूवी ब्रह्मास्त्र को चुप करवाएगी। लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा कि चुप मूवी के आने से पहले ही ब्रह्मास्त्र मूवी चुप हो चुकी है, क्योंकि लगातार उसका जो कमाई है उसकी कमाई नीचे गिरती जा रही है। अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, पहले गुरुवार को 9 करोड़ में आई, फिर उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि उन आंकड़ों पर भी संदेह है क्योंकि तरह तरह के सवाल उन आंकड़ों पर उठाए जा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं, कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। तो अगर हम उन संदेहिक आंकड़ों को भी लेकर चलें, उसके हिसाब से भी अब जो ब्रह्मास्त्र मूवी है 9000 स्क्रीन्स में आने के बावजूद 5 करोड़ 4 करोड़ इतना कमा रही है, तो क्या वो अपना बजट भी पूरा कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं ये 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई ये मूवी जो चुप मूवी आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा जो मूवीज़ इस समय बॉयकॉट हुई हैं, जो इतनी मूवीज़ इस समय फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद इतनी सारी मूवीज़ फ्लॉप देखने के बाद हमें फाइनली एक और मूवी ऐसी दिख सकती है जो द कश्मीर फाइल्स और बुल बुलैया 2, जो मात्र 2 फेमस इस साल की बॉलीवुड मूवीज़ रही हैं, उनके बाद ये हो सकता है तीसरी ऐसी मूवी बन सकती है चुप, जो आखिरकार इस फ्लॉप लिस्ट से निकल करके जो है हिट लिस्ट में जा सकती है। अच्छा, कहा जा रहा है कि नेशनल सिनेमा डे का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें, क्योंकि इस मौके पर 75 रुपये की भी टिकट अवेलेबल हो रही है लोगों को। देखिए क्या है कि नेशनल सिनेमा डे पहले 16 तारीख को इसका प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ब्रह्मास्त्र मूवी का मतलब उनके मेकर्स के कहने पर ही इसको जो है 23 तारीख को शिफ्ट किया गया कि उस मूवी का क्रेज़ इतना बढ़ रहा है। लेकिन वो एक गलत स्टेप साबित हुआ। ब्रह्मास्त्र मूवी पूरी तरह से अब नीचे बैठ चुकी है, लोग सिनेमा थिएटर्स में मूवी को देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही जैसे मैंने बात की कि जब आप कोई भी कहानी बनाते हैं, कहानी के साथ बहुत सारे पहलुओं पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि दर्शकों को किस तरह से थिएटर्स में ले जाया जाए। तो क्योंकि भारत के अंदर अगर बात की जाए तो 140 करोड़ की जनसंख्या रहती है और सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं मूवीज़ देखने, लेकिन अपने बजट की वजह से वो मूवी देखने नहीं जा पाते हैं। और इस बीच जब ऐसा मौका आया कि जब मात्र 75 रुपये में आप सिनेमा थिएटर में, किसी भी सिनेमा थिएटर में सब मूवीज़ के लिए वो प्रावधान लाया गया कि 75 रुपये में आप कोई भी मूवी कहीं पर भी जा करके देख सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि क्यों ना हम जा करके जो है, जो मूवी हमें 400 रुपये 500 रुपये वीकेंड पर पड़ती है, उससे हम 75 रुपये में देख ले। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया चुप मूवी के फिल्म मेकर की तरफ से कि जिस दिन 75 रुपये की टिकट अनाउंस की गई, उसी दिन इस मूवी को उतारा गया। और आप अगर जा करके अभी जो बुकिंग साइट्स हैं उनको जा करके देखेंगे तो कुछ थिएटर जो हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। आपको एक भी टिकट वहाँ पर जो है इस समय बुकिंग के लिए नहीं मिलेगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया चुप मूवी की तरफ से। वो जो इंडियन सिनेमा का सभी जितने भी PVR हैं, आईनॉक्स हैं, उन सभी जो ये मूवीज़ दिखाते हैं, इन सभी ने ये इनका सामूहिक फैसला था कि हम 75 रुपये में दिखाएंगे। और उसको सही तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेल करके चुप मूवी ने जो है अपने लिए एक बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाया है। अच्छा, यहाँ पे एक्टर्स की भी तारीफ़ की जा रही है, चाहे फिर वो सनी देओल हो या फिर साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान हो, उसकी भी तारीफ़ की जा रही है। इन सब के बीच में पूजा भट्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए हमेशा ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जहाँ पर लोग जिनको देखने जा रहे हैं, सन्नी देओल को देखने जा रहे हैं, दुलकर सलमान को देखने जा रहे हैं, और इसी बीच एक नाम आ रहा है पूजा भट्ट का। महेश भट्ट की फैमिली से वो बिलोंग करती हैं और हमने देखा किस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से महेश भट्ट की फैमिली को लेकर जो है बड़े बड़े आरोप लगे। खासतौर पर आलिया भट्ट हो गई, आलिया भट्ट की माँ हो गई, खुद महेश भट्ट हो गए, इनको लेकर के तमाम बातें बॉलीवुड में उठी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर अगर आप लोगों को देखेंगे, जैसे ही लोग मूवी देखने जाएंगे,
सबके नाम पर सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है सनी देओल का। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा एक्टर या फिर इतने लंबे समय बाद कोई वापसी कर रहा है, तो जब उसका नाम लोगों को थिएटर्स में दिखता है, उसका अभिनय लोगों को थिएटर्स में दिखता है, तो उसके सामने ये पूजा भट्ट जैसे नाम जो कभी कभार हमें मतलब देखने को मिलते हैं मूवीज़ में, अक्सर इनकी मूवीज़ नहीं आती हैं, तो इनका नाम कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है उन सनी देओल के नाम के आगे। अच्छा, जैसे इस मूवी को डायरेक्ट किया है आर बाल्की, वो हमेशा से ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि अलग कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, चाहे फिर पा की बात करें, चिनीकम की बात करें, और इस बार वो लेके आ रहे हैं फिल्म चुप। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट लोगों को लग रहा है। देखिए, अभी हाल ही में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनमें ज़्यादातर यही आरोप लगे हैं और खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने लगाए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रीमेक बना रहे हैं। बाहर से आप मूवी के राइट्स खरीद के लाते हैं, 10 साल लगते हैं आपको मूवी के राइट्स खरीदने में और आप उसकी स्क्रिप्ट जो है 14 दिन के अंदर तैयार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों के साथ इनजस्टिस है। और यही जो आर बाल्की आपने बताया, वो हमेशा से ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं क्योंकि दर्शकों को कुछ अलग चाहिए। और जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री इस समय इतना ज़्यादा बूम कर रही है, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है, अलग अलग तरह के जो है चीज़ें पब्लिक को दे रही है। हमेशा से उस कॉन्सेप्ट को जो है रिपीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें, यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। और वही अब बॉलीवुड में, जिसको प्रकाश जाने का था, बॉलीवुड में अपनाने की ज़रूरत है, वो अपनाते हुए इस चुप मूवी में दिखाई दे रहे हैं। और गदर 2 से पहले हमें जो है सन्नी पाजी का एक बड़ा ब्लॉकबस्टर इस मूवी के नाते देखने को मिल सकता है। तो हमने बात की फिल्म चुप को लेकर के, बहुत सारी बातें इस मूवी को लेकर के कही जा रही है, एडवांस प्री बुकिंग इस मूवी को लेकर के की जा चुकी है और अब तक का जो तमाम रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही अगर बात करें इस फिल्म को लेकर के, तो कहा जा रहा है कि गुरुदत्त साहिब को ये ट्रिब्यूट के तौर पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है। तो इंतज़ार है 23 सितंबर का, जब ये मूवी थिएटर्स पर रिलीज़ होगी, और इंतज़ार है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का।